राष्ट्रीय जनता दल बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट लेती रही कानू हलवाई से, लेकिन कोई सरकारी आयोग में मेंबर तक नहीं बनाया। है बात सही है कि जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए आबादी के अनुसार वह भाजपा में भी नहीं मिला है। जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से राजनीति में भी हमें एमएलए में, एमपी में, राज्यसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सभी जाति, सभी वर्ग, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलता है, लेकिन अपनी ताकत को तो दिखाना पड़ेगा। तो इस ताकत को दिखाने के लिए कानू हलवाई भाई को हम लोगों ने आग्रह किया है, विनती किया है पूरे बिहार से, और लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग इस शहादत समारोह में शामिल होकर अपनी एकता का परिचय देंगे। आगामी 13 अप्रैल 2025 को मिलर हाई स्कूल पटना में अमर शहीद बंसी चाचा शहादत समारोह का आयोजन किया गया है। बंसी चाचा आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद आज़ाद मुल्क में भी स्वतंत्रता सेनानी वाला पेंशन नहीं लेते थे, और आज़ाद मुल्क में बैरगेनिया और सीतामढ़ी के बीच एक पुल निर्माण के लिए जो बागमती नदी है, बागमती नदी पर पुल नहीं रहने की वजह से सीतामढ़ी और बैरगेनिया दोनों एक जिला में है। इसके बावजूद भी भारतवर्ष से वो अलग था, जिसके लिए बंसी चाचा ने आंदोलन किया। और उस समय की तत्कालीन सरकार लालू जी राबड़ी जी की सरकार थी। 1997 को 20 नवंबर को उन्होंने एफिडेविट करके दिया कि आप अगर पुल निर्माण का शिलान्यास नहीं करेंगे तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। लेकिन उस समय की गूंगी सरकार सुनी नहीं, और आत्मदाह के बाद भी पुल निर्माण नहीं हो सका। 2005 में जब एनडीए की सरकार बना, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार जी के, मोदी जी के अगुवाई में जब सरकार बनी तो वहाँ का पुल निर्माण हुआ। पुल निर्माण तो हो गया, लेकिन उनकी शहादत किसी ने नहीं मनाया, क्योंकि वह कानू और हलवाई समाज से आते थे। उन्होंने बड़ा काम किया था, वीरता का काम किया था। आज़ादी की लड़ाई भी उन्होंने लड़ा अंग्रेज़ों से, और आज़ाद भारत में भी सरकार से लड़ने का काम किया। मैं 2014 में सुशील कुमार मोदी जी के प्रेरणा से प्रेरित होकर इनका शहादत मनाना शुरू किया कृष्ण मेमोरियल हॉल से, और अभी तक सभी जगहों पे उनका हम शहादत मनाते आए हैं। इस बार भी हम लोगों ने मिलर हाई स्कूल में उनका शहादत मनाने का निर्णय लिया है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पूरे बिहार का दौरा करके हम लोगों को जगाने का काम किए हैं, बताने का काम किए हैं कि आप अपनी ताकत को पटना की धरती पर दिखाइए। और आपको और भी बता दूं कि अभी जो गणना हुई है, जो हमारी सरकार ने गणना कराई है, इस गणना में कानू हलवाई लगभग 3% है, जो वैश्य समाज की उपजातियों में सबसे बड़ी आबादी वाली जात है, और अति पिछड़ा में भी सबसे आबादी वाली जात है। और भाजपा छोड़ के सारे दल के लोगों ने इसे सिर्फ ठगने का काम किया। आज़ाद भारत में एक एनडीए सरकार में ही इस समाज को सम्मान मिलने का काम किया। हरि बाबू को भी मंत्री बनाने का काम किया गया, प्रमोद बाबू को भी 2 बार मंत्री बनाने का काम किया गया, और कानू हलवाई के बेटा केदार गुप्ता को भी इस बार कैबिनेट मंत्री बना करके सम्मान देने का काम भाजपा और एनडीए ने किया है। और ये बात सही है कि जो आबादी है हमारी, उसके अनुसार राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है, जो समाज के लोगों का मांग है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कानू हलवाई भाई का यह उचित मांग है कि हमें भी समाज के मुख्यधारा में आने के लिए हमें भी राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से राजनीति में भी हमें एमएलए में, एमपी में, राज्यसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
मैं समाज के लोगों को बताने का काम किया हूँ, आश्वस्त किया हूँ कि पटना के धरती पर आप आइए, अपनी आबादी और अपनी ताकत को दिखाइए, निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व देखने का काम करेगा। सभी जाति, सभी वर्ग, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलता है, लेकिन अपनी ताकत को तो दिखाना पड़ेगा। तो इस ताकत को दिखाने के लिए कानू हलवाई भाई को हम लोगों ने आग्रह किया है, विनती किया है पूरे बिहार से, और लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग इस शहादत समारोह में शामिल होकर अपनी एकता का परिचय देंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आएंगे, राष्ट्रीय महामंत्री बिहार के प्रभारी आदरणीय विनोद तावरे जी आएंगे, अपने बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय डिप्टी सम्राट चौधरी जी आएंगे, विजय सिन्हा जी आएंगे, इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी आएंगे, इसमें मंगल पांडे जी रहेंगे, इसमें आपको प्रेम बाबू रहेंगे, डॉक्टर संजय जायसवाल जी रहेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करीब करीब इसमें रहेंगे। क्या एनडीए के घटक दल से भी कोई? दरअसल मैं शुरू से यह कार्यक्रम करते रहा हूँ और इसमें भारतीय जनता पार्टी के ही शीर्ष नेतृत्व का शिरकत होता रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही इसमें शिरकत करेगी। भाजपा जितना प्रतिनिधित्व संतुष्ट है? भाजपा ने 2 टिकट सिर्फ देते हैं, एक केदार गुप्ता को कुढ़नी से, प्रमोद कुमार को मोतिहारी से, और दल तो कोई देता ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट लेती रही कानू हलवाई से, लेकिन कोई सरकारी आयोग में मेंबर तक नहीं बनाया। हाँ, ये बात सही है कि जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए आबादी के अनुसार वह भाजपा में भी नहीं मिला है, लेकिन हम आशा करते हैं कि अपनी ताकत को दिखाएंगे, जो दिखता है वही बिकता है। रणविजय साहू राजद वाले विधायक भी आप लोग के समाज? नहीं, रणविजय जी हैं, वो तेली समाज से आते हैं। हालांकि कहे ना कि वैश्य समाज की जितनी उपजाति है उसमें कानू हलवाई सबसे ज्यादा है। अब तो हाथ अंगन के आरसी का, पढ़े लिखे का, फारसी का अब तो गणना हो गया है। कानू समाज की संख्या अभी आपके हिसाब से क्या होगी, जो अभी अगर कितनी अभी संख्या होगी? देखिए, अभी 243 सीट है और 3% की आबादी है, तो कम से कम 3 अढ़ाई 7.5 6-7 तो एमएलए का टिकट बनता ही है। एक पार्लियामेंट का बनता ही है, राज्यसभा का बनता ही है। देखिए, समाज के मुख्य धारा में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो सबका विकास, जो समाज राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से पीछे है, तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए तो उसको राजनीतिक रूप से बलवान बनाना होगा, आगे लाना होगा। तो मेरा यही शीर्ष नेतृत्व से भी आग्रह रहेगा कि जो समाज का मांग है, इस मांग को 25 के चुनाव में कितना सीट मांग रहे हैं आप? 25 के चुनाव में मैंने कहा ना कि जो आबादी है, मुझे दूसरे समाज का हक नहीं चाहिए। हम लोगों ने दूसरे समाज का हक की बात नहीं किया है, सिर्फ अपने समाज के हक की बात किया। और हमारा समाज अगर कोई मांग करता है तो अपने समाज की बात करता है कि हमारी जो आबादी है, हमें उस आबादी के अनुसार ही राजनीतिक हिस्सेदारी दीजिए। मैं दूसरा का हक लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हमारा जो हक है, हम आपको वोट देकर सरकार बनाते हैं, तो हमको भी सरकार में हिस्सेदारी एक से नहीं चलेगा, और भी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का बता दीजिए, विभाग की क्या तैयारी? प्रधानमंत्री जी का 24 तारीख का कार्यक्रम है मधुबनी में। यह सौभाग्य की बात है कि पंचायती राज विभाग को अगवानी करने का मौका मिला है। यह बिहार वासियों के लिए यह सौभाग्य की बात है, और इसमें लगभग 1 लाख से ऊपर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सिर्फ इसमें शामिल होंगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग बहिष्कार कर दिए हैं। कोई बहिष्कार नहीं करेगा, सब लोग उसमें शामिल होंगे, आप देख लीजिएगा। और 2 लाख से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उसमें शामिल होंगे। जब तक नहीं मानी जाएगी हम शामिल नहीं होंगे। भाई, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को जितना एनडीए की सरकार में सम्मान मिला, इसके पहले कभी मिला था क्या? हम अपने मुखिया रहे हैं 3 बार। हम लोग के समय कितना पैसा मिलता था विकास का, कितना सुविधा मिलता था। आज जितना मिल रहा है, आज एनडीए की सरकार बिहार में
50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है, समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया गया, सभी वर्गों को आरक्षित दे करके। और नहीं तो दबंग लोग पहले मुखिया हुआ करते थे, लेकिन अब आरक्षण मिलने से सभी वर्गों को अपने राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है। तो यह सिर्फ एनडीए के सरकार में ही हुआ है।